काउंसिल की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने कन्वीन की और जो कल इंडिया ने जो अनाउंसमेंट्स की थी उसके हवाले से कुछ फैसले किए गए। वो फैसले जो हैं वो ऑब्वियसली आप तक महल काफ़ी पहुंच भी चुके हैं, क्योंकि मीटिंग के फ़ौरन बाद प्रेस रिलीज जारी कर दी गई थी। सबसे पहला फैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था, और देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन। तो 240 मिलियन लोगों का ये जो मुल्क है, इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन, वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। और अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को दो राइट्स हैं। एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा, और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज़ हैं बायलैटरल, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप का बड़ा क्लियर फैसला था। और ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि हमने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कल शाम को की थी, हमने कल सुबह उस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी कर दिया था वज़ारत ख़ारजा ने, और उसके कई जो डिप्लोमेटिक कोर के जो सीनियर मेंबर्स हैं, या सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की P5 के कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से मुझे उसको वेलकम किया और पॉजिटिव करार दिया हमारी जो वो मूव थी। फिर रात को जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की, वो जिसका पहली का मैं जवाब दे चुका हूँ। दूसरा, उन्होंने अटारी का जो बॉर्डर है उसको बंद किया, तो हमने भी आज फैसला किया है कि जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज़ किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए, उसको सस्पेंड किया जा रहा है विदाउट एक्सेप्शन। और जो दोज हु हैव क्रॉस्ड हुए हैं, उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि वो वापस पाकिस्तान से चले जाएं। तीसरा मेजर फैसला जो है वो जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है, SVES, उसके हवाले से है। इंडियन नेशनल्स जिनके वीज़े इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम टू बी कैंसल्ड, उनको हमने कैंसिल कर दिया है अपने सिस्टम में। और ये सिर्फ सिख जो अपने यात्री जो आते हैं अपने रिलीजियस पिलग्रम के लिए, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। और 48 घंटे के अंदर जितने इस वीज़े के ऊपर जो सार्क एग्जम्पशन वीज़ा स्कीम है उसके तहत पाकिस्तान में दाखिल हुए 48 घंटे के अंदर, वो मुल्क को हम ये फैसला हुआ कि वो पाकिस्तान छोड़ दें और वापस चले जाएं। चौथा जो मेजर फैसला है, इंडिया ने चूँकि डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइज़र्स और उनका जो हमारा अमला है उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान की जो क़यादत है आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, उसने भी ये फ़ैसला किया कि हम भी उनकी जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट जो लोग हैं उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है, और उनको भी 30 अप्रैल तक जो मौजूद हैं उनको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए और पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। पांचवा जो उनका फैसला था वो था कि उन्होंने हमारा जो हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में, उसकी स्ट्रेंथ को 55 से कम करके 30 कर दिया। क़यादत ने आज फैसला किया है कौमी सलामती कमेटी ने कि हम भी उनका जो हाई कमीशन इस्लामाबाद में है उसकी जो तादाद है उसको कम करके 30 पे रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर उसको भी किया जा रहा है। और जो आज एक मेजर फैसला है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। किसी इंडियन ऑपरेटेड या इंडियन ओन्ड एयरलाइन को इजाज़त नहीं होगी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से वो गुजरे। तो ये एक मेजर हमने ये फैसला किया है।
जितनी जो ट्रेड है इंक्लूडिंग टू एंड फ्रॉम इंडिया के साथ, वो किसी भी थर्ड कंट्री के हवाले से पाकिस्तान उसको भी फौरी तौर के ऊपर सस्पेंड कर रहा है। तो ये आज के मेन जो फैसले हैं, क्योंकि इंडिया ने हिस्ट्री में टाइम एंड अगेन जो उनके जो ब्लेम्स हैं वो ब्लेम गेम में पड़ते हैं, और इसमें कोई ऐसी कोई शवाहिद नहीं है। अगर कोई शवाहिद हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को किसी हवाले से भी मुलव्वस होने के, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर करें या दुनिया के साथ शेयर करें। अलबत्ता हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है, और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिज़ाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। ये भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इतला है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर ये जो लोग जिनका मैंने जिक्र किया उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, उनको उन्होंने रखा हुआ है। और ना सिर्फ वो बल्कि वो जो IEDs हैं उसको भी हैवी तरीके के साथ इंपोर्ट जो उनके पास हैं इंपोर्टेड वो, और ये उनके आप लोकल उसको एक्सपोर्ट कर रहे कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि आप सोच सकते हैं कि किस तरफ उनको एक्सपोर्ट करने की है, लेकिन कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और किसी को ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कल इंस्टेंट जो मुझे कुछ जो कॉल्स आई थी, वज़ीर दिफा साहब ने भी उसके जवाब दिए और मैंने भी दिए मीडिया को इंस्टेंट। तो जाहिर है कि उस वक्त हमारी रिकमेंडेशन जो तैयार थी कमेटी के लिए, तो मैंने यही अर्ज़ किया था कि तफसील तो कल जो फैसले होंगे हम बताएंगे, लेकिन तुर्की व तुर्की जवाब दिया जाएगा। तो जो चीज़ें एक्शंस उन्होंने की हैं हमने उन एक्शंस का एक एक का जवाब दिया है, और उससे बढ़ के हमने अपनी एयर स्पेस को इंडियन ओन्ड एंड इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए फौरी तौर के ऊपर बंद कर दिया है। इन हालात के हवाले से आपको मालूम है कि 19 अप्रैल को हम तो गुडविल और बायोलैटरल और रीजनल एंड मल्टीलैटरल मामले के साथ हवाले के साथ पूरी ये हुकूमत जो है वो जहाँ एक तरफ इकॉनमी की बेहतरी है, उसके साथ साथ ये कोशिश कर रही है कि हम अपना फ़ाल किरदार अदा करें। हम UN सिक्योरिटी काउंसिल के अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी के साथ पिछली दफ़ा एक वोट के साथ 20-12 में इलेक्ट हुए थे, इस दफ़ा 182 वोट वर्सेस 5 के साथ इलेक्ट हुए हैं, और ये हमारा 20-25 20-26 दोनों साल की हमारी मेंबरशिप है। तो हम बड़े एहतियात के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ जो डिप्लोमेटिक हैं वो उसको अदा कर रहे हैं, और हमारी जो टेन्योर है वो 31 दिसंबर 2026 तक है। वहाँ भी एक रेजोल्यूशन US ने स्पॉन्सर की है इस हवाले से, लेकिन वो मैं आपको याद करा दूं कि जाफर एक्सप्रेस पे भी ये UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि दुनिया में जब भी कोई टेररिस्ट या इस तरह का कोई टेररिज्म का वाक़या हो तो उस हवाले से वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। हमें वो कॉपी मौसूल हो गई है। हमारे जो एम्बेसडर हैं वहाँ, जिसको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं यूनाइटेड नेशन में, उनके वो हमारे साथ वजारत ख़ारजा के साथ राब्ते में है, और वजारत ख़ारजा हुकूमत को और स्टेक होल्डर्स को साथ साथ चला रही है। तो उस जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है उसमें भी हमारी हमने कुछ प्रपोजल दी हैं अमेंडमेंट्स की। दो दो अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज की हैं, वो जैसे प्रोग्रेस होगी आपको वो हम करेंगे। लेकिन टू बी फेयर कि जाफर एक्सप्रेस या माजी के जो जितने भी वाक़यात ऐसे हैं, वो UN सिक्योरिटी काउंसिल वो एक मल्टीलैटरल फोरम है। उसमें हम 15 में से 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, तो हम उनमें से एक हैं। तो उस पर भी हमारे पास लेवरेज भी है उसको इस्तेमाल करने की, और दूसरी तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम बड़े मोहतात होके अपने वहाँ अपने आप को कंडक्ट करें, क्योंकि जुलाई में अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को उसकी सदारत भी मिलेगी। तो इस हवाले से अगर आपके कोई पहले वज़ीर दिफा साहब आपके साथ जो डिफेंस के हवाले से कुछ बातें करेंगे। हमारी अल्लाह ताला के फजल करम से जो प्रिपेयर्डनेस है, और अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की
तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। वज़ीर दिफा साहब आप फरमाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पर्टिकुलरली इस बैकड्रॉप में जो इंडिया में जो वाक़या हुआ है और जो मोदी की गवर्नमेंट जो है हम पे इल्ज़ामात लगा रही है, डायरेक्टली तो अभी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनके मीडिया और ज़िम्मेदारान जो हैं वो इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन अब मोदी वाहिद हुक्मरान है दुनिया की तारीख में जिसके ऊपर वीज़े की पाबंदी जो है अमेरिका ने लगाई थी, और वो टेररिस्ट होने के हवाले से लगाई थी कि उसने 21-2200 मुसलमानों का कत्लेआम किया था जब वो चीफ मिनिस्टर था गुजरात का। कोई बता दे कि किसी और मुल्क में इस किस्म का जो है रिकग्नाइज्ड सर्टिफाइड टेररिस्ट जो है वो हुक्मरान हो। ये तारीख है, ये मैंने खुद नहीं इन्वेंट किया, वो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। और ये उसके बाद दूसरी बात है कि 7 लाख फौज वहाँ पे है, 9 लाख है या 7 लाख है, बड़ा लंबी चौड़ी फिगर है। 9 लाख उनकी 9 लाख की मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या हो गया है, तो इस पॉसिबिलिटी के ऊपर भी आपको गौर करना चाहिए कि कोई नूरा कुश्ती तो नहीं हुई, या कोई इस किस्म का वाक़या तो नहीं है जिससे वो पॉलिटिकल माइलेज गेन करना चाहते हों, या पाकिस्तान को किसी हीले बहाने से टारगेट करना चाहते हो। हमने बड़ा कैटेगोरिकली जो है ये कंडेम किया है, इन ऑल फॉर्म्स जो है हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, दुनिया के किसी कोने में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, हम उसको कंडेम करते हैं। कोई बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दुनिया की तारीख में अगर टेररिज्म का निशाना बना है तो पाकिस्तान। आज भी टेररिज्म इज रेजिंग इन पाकिस्तान, both in KP and in बलूचिस्तान। BLA TTP दोनों के स्पॉन्सर्स जो हैं वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, उनके लीडर वहां पे बैठे हुए हैं, इलाज वहां पे करवाते हैं। ये मैं कुछ स्पेकुलेशंस नहीं कर रहा, मैं हार्ड फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। वो वहां पे बैठे हुए हैं, उनके लीडर्स जो हैं एक्टिवली वो हमारे यहाँ पे टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं। वे बैक जब अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, उस वक्त जिस तरह उनको कैश डोल आउट किया जाता था टेररिस्ट को, बाकायदा वीडियोस जो है हमने उस वक्त जो है ऑन रिकॉर्ड लेके आए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है। तो अफ़गानिस्तान से जो कुछ हो रहा है या जो BLA कर रही है उसमें फुटप्रिंट जो है या फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो साफ नज़र आते हैं हिंदुस्तान के, और जो उनके हुक्मरान के क्रीडेंशियल्स हैं एज टेररिस्ट वो बिल्कुल जो है उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि एज ए स्टेट हिंदुस्तान ने जो है कनाडा भी एक्सपोर्ट किया टेररिज्म, यूनाइटेड स्टेट्स भी एक्सपोर्ट किया, दोनों मुल्कों ने इस पर एहतजाज किया, यहां तक कि कनाडा ने उनके साथ सफारती ताल्लुकात भी खतरे में डाल दिए। और कनाडा के वज़ीर आज़म जो है उस टेररिस्ट अटैक्स के अगेंस्ट जो है जिस तरह उन्होंने प्रोटेस्ट किया वो अनप्रेसिडेंटेड है कि वेस्ट में हिंदुस्तान के खिलाफ इसका प्रोटेस्ट हुआ हो। सेम हैपेंड इन यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पे कोई ऐसे इल्ज़ामात नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के किसी मेंबर के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ कोई इस किस्म के इल्ज़ामात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये इस सारी बैकड्रॉप में अगर हिंदुस्तान जो है उन्होंने ऑफिशियली अभी को पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर वो इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैनुल अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं। और जो है सबसे बड़ी गवाही जो है हमारे पास जिंदा गवाही कुलभूषण बैठा हुआ है। ये गवाही है किसी के पास?
कि एक टेररिस्ट जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और उसके कंटेस्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आईसीजे में, वहाँ वो कंटेस्ट कर रहे हैं उसकी रिहाई के लिए। एक कमीशन ऑफिसर जो है वो पाकिस्तान की कस्टडी में है, वो यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी जो है उसको स्पॉन्सर कर रहा था। तो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स आपको पिछले 15, 20, 30 साल में मिलेंगे जो इस चीज़ को साबित करते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है उसमें हिंदुस्तान का हाथ होता है, उनका जो है जो पुष्टपनाई जो है वहाँ पे होती है, चाहे वो अफगानिस्तान के जरिए हो। अब देखें हमारे टीटीपी वाले जो हैं वो उस सरजमीन पे बैठ के जो है जो हमारे मुल्क में कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको किसकी पुष्टपनाई हासिल है, किन के साथ उनके ताने बाने जो है बुने हुए हैं इस वक्त। बीएलए खुल्लम खुल्ला जो है हिंदुस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात जो है वो पब्लिसाइज करती है। हमारे लिए तो ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ जंग जो है डिक्लेयर की हुई है। तो एक लो इंटेंसिटी जंग जो है हिंदुस्तान जो है टेररिस्ट वॉर जो है हमारे खिलाफ ऑलरेडी लड़ रहा है। तो अगर उन्होंने इसका जो स्केल जो है ऊपर करना चाहा तो हम तैयार हैं उसके लिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए। और हम अपने मुल्क की सरजमीन के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। हमने पुलवामा के ऊपर भी जो है उस वक़्त किया, जो जिस तरह का हमने रिएक्शन दिया वो हमारी तारीख का हिस्सा है और हमें फ़ख्र है उस वक़्त कि उन्होंने हमारी एयर स्पेस को की खिलाफ वर्जी की और हमने अपनी एयर स्पेस का दफा किया। हम आज भी पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे का दफा करेंगे, हमारी अफवाज और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम, किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। और ये इस किस्म की जा रही है जो इस किस्म पिछले 2 दिन से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये इंशाअल्लाह ताला अगर इसको किसी और शक्ल इसने इख्तियार की तो पाकिस्तान की वहादत जो है वो बिल्कुल डिस्प्ले होगी ऑन इंटरनेशनल सीन और हिंदुस्तान को भी पता लगेगा कि हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। तो आप सवाल पूछें अगर एक सेकंड मैं सिर्फ एक याद करा दूं, इनकी जो हिस्ट्री है, ये मैडलिन ऑलब्राइट ने किताब लिखी थी और इसका इंट्रोडक्शन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने लिखा था। और प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्या लिखा था, ड्यूरिंग माई विजिट टू इंडिया इन 2000 some Hindu militant decided to vent their outrage by murdering 38 Sikhs in cold blood. If I had not made the trip, the victims would probably still be alive. If I had not made the trip because I feared what militants might do, I couldn't have done my job as President of the United States. तो एक हिस्ट्री है, ये मैडलिन ऑलब्राइट लिखने वाली है, प्रेसिडेंट क्लिंटन इसका इंट्रोडक्शन करने वाला है। इंडस वाटर ट्रीटी पे चूँकि एजी साहब उसके एक्टिव मेंबर हैं उस टीम के, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा कर जी कोई जल्दी सवाल सबके लिए। कल जो स्टेटमेंट वहाँ से आया उसमें उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी हैज़ बीन हेल्ड इन अबेंस। इन अदर वर्ड्स उन्होंने कहा कि इसको हमने मुअत्तल कर दिया है, इस पर अमल नहीं करेंगे। मैं यहाँ ये आपके तवस्सुत से ये बताना चाहता हूँ कि जो सिंध तास मुआहदा है, जिसको जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने, और वो मुआहदा कई बीच में 2 जंगें हुई हैं लेकिन वो मुआहदा कायम रहा, उस पर अमल भी कायम रहा। तो उसकी वजह ये थी कि उस मुआहदे में ना सिर्फ ये कि मुअत्तली हो नहीं सकती, लेट अलोन कि कोई कहे कि यूनिलैटरली मुअत्तल कर दे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उस मुआहदे को अगर ख़त्म भी करना है तो उसके लिए भी बाकायदा दोनों मुल्कों में ट्रीटी होगी, उसको ख़त्म करने के लिए भी ट्रीटी होगी, यूनिलैटरली वो भी नहीं होगा। सो एज़ फार एज, और या उसको कुछ चेंज भी करना हो तो वो होगा। तो जहाँ तक इस स्टेटमेंट का ताल्लुक है, जो अभी तक एक स्टेटमेंट ही है, अगर इस पे कुछ बात आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान के पास उस ट्रीटी के तहत तमाम कानूनी हकूक़ हमें हासिल हैं और हम जो उस ट्रीटी के तहत जो फोरम अवेलेबल है, हम उस पर अपना कानूनी हक जो है उसके हुसूल के लिए हम उस पर रुजू करेंगे उसको। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि कल जब उनके एक्सटर्नल फॉरेन सेक्रेटरी ने पब्लिक स्टेटमेंट दी तो उसके बाद जाहिर है कि
हमारे हाई कमिश्नर कमीशन से जो चार्ज दी अफेयर है उनको बुलाया गया और उनको डिमार्च किया गया। उस डिमार्च में वो सारी चीज़ें थीं जो उन्होंने फैसले किए। इंटरेस्टिंगली उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं थोड़ा सा सिर्फ ये ऐड करूंगा कि कल जो भारत की तरफ से रिस्पांस आया, मैं समझता हूँ कि एक चाइल्डिश और इमेच्योर रिस्पांस था कि उन्होंने लीगली ना डॉक्यूमेंट पढ़ा, ना कानूनी हैसियत पता करने की कोशिश की कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो कल मुझे हॉलो थ्रेट्स नजर आए हैं, जिसको उर्दू में गीदड़ भपकियां कहते हैं, और पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस उन गीदड़ भपकियों का दिया है, जो हॉलो थ्रेट्स थे, जिनकी कोई लीगल, पॉलिटिकल, सोशल या किसी किस्म की कोई इंटरनेशनल किस्म की भी कोई इंप्लीकेशन नहीं है, पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, इट वाज 2 नॉचेस हायर। हमने 2 गुना बढ़ के उसका जवाब दिया है। आप अपना जहाज गुजारे ना एयर स्पेस में से, एयर स्पेस बंद है आपके लिए, आपको जो कॉस्ट पड़ेगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आपकी एयरलाइन सफर करेगी, आपकी इकोनॉमी सफर करेगी। ट्रेड के हवाले से जो टोटल बंदिश है, इवन थ्रू एनी थर्ड स्टेट, इंडिया से डायरेक्ट तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता, किसी और मुल्क के थ्रू भी इंडिया से ट्रेड मुकम्मल तौर पे बंद है। तो आपकी इकोनॉमी को अब इसकी हिट पड़ेगी, आपको ये हिट लेना पड़ेगी। आपकी सिर्फ बातें थी और आपका सिर्फ रेटरिक था। और मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, हमारे कुछ यहाँ से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, मैं उनको भी बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इंडियन मीडिया पे जाके पाकिस्तान के केस को एडवोकेट किया, लॉजिकली किया, रीजनिंग के साथ किया, और उनके पास सिर्फ ऊंची आवाज है और गिदड़ भपकियां हैं और एम्प्टी थ्रेट्स हैं। और मैं ये देखें बड़ी क्लैरिटी के साथ, ये बात पूरी दुनिया को पता है, इंडिया टेररिज्म को यूज करता रहा है विक्टिम बनने के लिए। भाई हम फ्रंटलाइन स्टेट हैं टेररिज्म के खिलाफ, आप एक्सपोज हो चुके, पूरी दुनिया जान चुकी है कि आप टेररिज्म को जो है वो स्पॉन्सर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। ख्वाजा साहब ने कलभूषण की बात की, हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस, लीगल एविडेंस मौजूद है आपके खिलाफ कि आप स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को, और आज आप टेररिज्म को यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। तो हमने आपका जो हिसाब बराबर किया है सूद समेत आज थ्रू नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वो भरपूर तरीके से किया है। नैरेटिव की वॉर दोबारा जिस तरह पुलवामा में जीते थे, आज भी पाकिस्तान ने नैरेटिव की वॉर में भी सबकत हासिल की है, और ये हॉलो थ्रेट्स जो हैं ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। नहीं बस सर सारी बात हो गई है, लीगल डोमेन पे भी अटॉर्नी जनरल साहब ने बता दिया, और जैसे उन्होंने कहा कि इवन जंगों में भी वो कभी सस्पेंशन की प्रोविजन ही नहीं है, तो शायद इसी वजह से उसको सब्जेक्ट मैटर नहीं बनाया गया। और आज भी सिक्योरिटी कमेटी का जो मेजर कंसर्न था वो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि आप अपने सिक्योरिटी लैप्सेस, नाकाम आप हुए हैं अपने लोगों की हिफाजत करने में, वो बग़ैर किसी टेंजिबल एडमिसिबल एविडेंस के आप वो अपने से ज़िम्मेदारी उतार के किसी को नहीं दे सकते। ना इसकी इजाज़त इंटरनेशनल लॉ में है, ना ये नॉर्म्स हैं इंटरनेशनल। और दूसरा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमारे लिए एक मुकद्दस मुआहदा है, और हम आखिरी हद तक जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसमें कस्टमरी लॉ भी हमें सपोर्ट देता है, वियना कन्वेंशन के तहत भी वो नहीं इसको छोड़ सकते, और वो मुआहदा बजाते खुद भी ये प्रोवाइड करता है। यही हमारा रिजॉल्व है। सवाल क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले 2 छोटी छोटी चीज़ें। एक तो ये है कि फॉरेन ऑफिस इंडियन हाई कमीशन वालों को करेगा समन, और जो फैसले हुए हैं वो आज ही उनको डिमार्च के ज़रिए वो कन्वे कर दिए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इन तमाम हालात को देखते हुए, क्योंकि संडे और मंडे 27-28 को बांग्लादेश का मेरा ऑफिशियल विज़िट था, 19 अप्रैल को एक दिन का काबुल का विज़िट था, तो उसको फैसला किया है कि उसको कुछ डिले किया जाए, ताकि हम पूरी तरह तैयार यहाँ बैठे हों कि अगर जो किस्म का ज़बानी डिप्लोमेटिक जो भी होगा, हम इस जो कल की डेवलपमेंट है उसका जवाब दे सकें। तो अभी मेरी जो विज़िट है संडे और मंडे की, वो हम बांग्लादेश को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको पोस्टपोन करने के लिए, कि वो उसको नई डेट्स हम तय करेंगे। बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर साहब ये बताइए कि कि कल जब इंडिया ने कल रात अनाउंसमेंट की इलेक्शंस की, क्या उससे पहले पाकिस्तान को उसके बारे में इंटीमेट किया गया? क्या कोई वजाहत मांगी गई? क्या कोई इत्तला पाकिस्तान को दी गई? दूसरा आपसे पूछना ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है दिल्ली में, उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है,
और पूछना आपसे ये है कि क्या किसी दुनिया के मुल्क ने, इंडिया ने जो अब तक स्टेप लिए हैं, क्या इंडिया की सपोर्ट का ऐलान किया है या पाकिस्तान को उसके बारे में आगाह किया है? और वज़ीर दिफा साहब, ये आप बताना पसंद करेंगे कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कल पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है कल रात को, क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा, इंडियन नेवल ने, इंडिया की नेवी ने पाकिस्तान के जो वाटर्स हैं उनके करीब अपनी एक्सरसाइज शुरू की हैं। मैं आपका उस पर कमेंट चाहता हूँ। थैंक यू। जी, जहाँ तक आपने मुझे सवाल किया है सिक्योरिटी विड्रॉल का, अगर उन्होंने की है तो रेसी देखिए ये टिट फॉर टैट है, इसमें कोई लिहाज नहीं है और ये हमारी जिम्मेदारी है कौम की तर्जमानी करते हुए अगर हम उतना जवाब जितना कम दिए मिनिमम है, तो इसलिए साले जाफर साहब ये तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें कि जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। और दूसरा, मैंने गिनवा दिया कि हमने एक्स्ट्रा क्या आज फैसले किए हैं। तीसरा ये है कि जो आपने फरमाया कि क्या उनके इस कदम पे कोई है, उसके हवाले से तो कोई साइड नहीं ले रहा, क्योंकि जो सारी डिस्कशन है वो जो वाक़या हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन हेल्ड इलीगली ऑक्यूपाइड, उसके हवाले से सारी दुनिया ने बिल्कुल स्टेटमेंट दी हैं। वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्तों ने भी दी हैं, चाइना ने भी दी है, तुर्की ने भी दी है, सबने दी है, हमने भी दी है। वर्ड का जो है हमारी अपनी मर्जी है कि हम क्या चूज़ करें, क्योंकि ये हमने ये नहीं कहा, वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। जी, आपका दिफा का सवाल कि कोई हमने को ट्राई किया है देखिए, हमने हमारी मिसाइल की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी जो है वो बड़ी काबिल फ़ख्र है, कौम को उस पर फ़ख्र करना चाहिए। और जितनी भी हम मिसाइल्स में या अदरवाइज़ जो है जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसमें जो हम कुछ तरक्की कर रहे हैं या नए तजर्बात कर रहे हैं या आइंदा मुस्तकबिल में हम कुछ करेंगे, उसमें वो हमारी दफाई जो सलाहियतें हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें हक़ बनता है और हम करते रहेंगे। ख़ुसूसन जब हिंदुस्तान जैसा दुश्मन नेक्स्ट डोर हो, जो ईस्टर्न बॉर्डर तो हमारा इनसिक्योर है ही वो रवायती तौर पे, लेकिन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर भी उन्होंने BLA और TTP जैसे लोगों को मुसल्लह किया हुआ है और उनकी इमदाद कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे ये तजर्बात भी जारी रहेंगे और नई से नई जो इक्विपमेंट जो है वो भी हम जो है इंशाअल्लाह ताला हासिल भी करते रहेंगे और अपने वसाइल से उनको बनाते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए थैंक यू वेरी मच सर। जी हाँ, वो नेवल एक्सरसाइज जी ये जो डिफेंस मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि देखिए रीजनल सिक्योरिटी और बैलेंस के लिए भी जो कुछ किया है, तारीख ने साबित किया है कि 28 मई को जब 1998 में नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए थे तो दुनिया ने जो मगरबी वाले थे हम पे पाबंदियाँ लगाई थी बड़ी सख्त किस्म की, लेकिन वक्त ने साबित किया कि 9/11 के बाद इस जो डिटरेंस था, अल्लाह के फजल करम से किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखें। यही हाल हमारे मिसाइल प्रोग्राम का है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बिल्कुल कैपेबिलिटी दी है। हम किसी भी जो खुदा न खास्ता एडवेंचर हो उसका दिफाई जो है प्रोसेस उसको बड़ी मीनिंगफुल तरीके से जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक एक्सरसाइज का ताल्लुक है, हमारे वो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं पता ज़रूर करूँगा, फिर आई विल मेक दी प्रेस नो। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, साइमा शबीर फ्रॉम अरब न्यूज़। सर मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि एलामिया में ये कहा गया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की या इस किस्म की कोई हरकत भी हुई तो पाकिस्तान उसका फुल फोर्स के साथ जवाब देगा। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। क्या पाकिस्तान अटैक कर सकता है इंडिया पे अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया या उसको डाइवर्ट किया गया? थैंक यू। देखिए, एक तो ये है कि हमने भाई इनका जवाब दे दूँ। एक तो ये है कि हमने कैटेगोरिक लिखा है, मैं अलामिया को मैंने रिपीट नहीं किया, को आपको कॉपीज पहुंच चुकी हैं पूरी प्रेस के साथ। हमने एडवांस उसको फौरी तौर पर रिलीज कर दिया। इट विल टेंटामाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर
देखिए 240 मिलियन लोगों पानी की जो ज़रूरत है वो आप नहीं रोक सकते, और वो अपर रैपेरियन है, हम लोअर रैपेरियन हैं, और ये गालबन एक वाहिद मुआहदा है। मुआहदे की डिस्कशन में जाए बगैर 60s में जो हुआ, ये एक वाहिद मुआहदा जिसमें हमने अपने दरिया खो दिए, तो ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहदा नहीं, उससे बियॉन्ड था, वो हो गया, माजी है। लेकिन इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं आज के एलामिये में कि इट टेंटामाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो बाकी आप समझते हैं कि जो भी हमें एक्शन लेने होंगे वो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, इंक्लूडिंग अबेयंस ऑफ आवर बायलैटरल मुआहदा लाइक शिमला। सर दिस इज अवैस कियानी सर 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। हमने पहले सुना था कि मुस्तकबिल की जो जंगें होंगी वो पानी पे होंगी, और भारत जो अभी जारियत कर रहा है उसको कोई 2-3 साल हो गए बड़े शिद्दत से वो कर रहा है। अब जो मकबूजा कश्मीर में जो वाक़या है उसकी बेस पर जो सिंध तास मुआहदे के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो आज वाज़े तौर पर बता दिया गया कि जी जो पानी जो है वो हमारा सबसे प्राइम मकसद है, तो इस मामले पर जो इंडस वाटर कमिश्नर के हवाले से जो लेटर भी लिखे जाएंगे और उसके बाद जो चीज़ें आएंगी वो तो आप बता रहे हैं, क्या चाइना को भी इस पर ऑन बोर्ड आप लोग ले रहे हैं, हमारा जो पड़ोसी जो दोस्त मुल्क है, कि अगर ये भारत हमारे साथ अभी जारियत कर रहा है तो वो क्या हमें हेल्प आउट करेगा? और सेकेंडली सर, हम अपने मुल्क में आबी ज़खायर के हवाले से क्या कर रहे हैं? हम कोई आबी ज़खायर के हवाले से कोई इकदाम शुरू करते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाती है, तमाम तर मामलात हैं, इस पे हमारा फ्यूचर क्या है, और दोस्त ममालिक के साथ आप लोग क्या इस पे बात करने जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जहाँ तक दोस्तों आपने कहा कि चाइना क्या हमारी मदद करेगा, इन चीज़ों को निपटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। हम डिप्लोमेटिकली चूँकि अपने दोस्त से उनको कॉन्फ्रेंस में लेंगे और ले रहे हैं, उन सबको जो हमारे करीबी दोस्त हैं उनको हम कॉन्फ्रेंस में लेंगे, जो डेवलपमेंट्स होंगी उनसे शेयर करेंगे। और ये मामूली चीज़ें, अभी देखें यूएस ईरान की मफाहमत मस्कत कर रहा है, आपने देखा ओमान ने की, मस्कत में मीटिंग हुई, रोम में हुई। हम फॉरेन ऑफिस चीज़ें ज़्यादा पब्लिक में नहीं जाती और ना ही जानी चाहिए, लेकिन मैं उन दोनों ममालिक के जो लोग हैं उनसे राब्ते में हूँ, और वो हमें कॉन्फ्रेंस में ले रहे हैं कि पहले में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ। तो हम भी इसी तरह अपने दोस्तों को अपना कॉन्फ्रेंस में लेंगे, लेकिन हम डिपेंडेंट नहीं है कि अगर कोई हमारी मदद करेगा तो हम ये मामला हैंडल कर सकेंगे। अल्लाह के फजल करम से और आवाम की ताकत अल्लाह ताला ने जो हमें दी है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान हर तरह प्रिपेयर्ड है। तो इससे लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने हमेशा अमन सलामती की बात की है, पाकिस्तान ने हमेशा मल्टीलैटरल फोरम्स पे हर जगह पे इसको प्रमोट किया है, और इंशाल्लाह इसी पॉलिसी को अमल दरामद। जी, क्वेश्चन इज टू अटॉर्नी जनरल साहब, दिस इज मतीन हैदर। माय क्वेश्चन इज फर्स्ट टू अटॉर्नी जनरल. Mr. Attorney General, as Deputy Prime Minister said, it is an extraordinary violation by India, this suspending the Indus Water Treaty. World Bank is grantor. So legally, are you taking up this matter with the World Bank so that they might know that what India is doing? And to Deputy Prime Minister, what other international diplomatic forums we can explore and we can inform, including we are currently sitting in United Nations Security Council. So are we taking P5 ambassadors in Islamabad into confidence? Because back in 1999, when Kargil war was there was a very serious threat from India of attacking our nuclear installations. So keeping in view any possible adventurism from India, which is likely, keeping in view Indian Prime Minister's speech today in Bihar, so what diplomatic preparations we are making? Are we taking our P5 countries into confidence? We are taking it in the UN Security Council. Thank you. देखिए, जहाँ तक ट्रीटी का ताल्लुक है, ये वर्ल्ड बैंक इज़ फुली अवेयर, और जैसे वज़ीर दिफा साहब ने फरमाया कि ये कुछ अरसे से ये ऑलरेडी शटलिंग हो रही है, ये आज से नहीं है। सवाल आते हैं, जवाब जाते हैं, तो दैट कम्युनिकेशन इज़ ऑन, एंड वर्ल्ड बैंक इज़ ऑब्वियसली एज पर ट्रीटी इन्वॉल्व, सो देयर इज़ नथिंग न्यू। जहाँ तक ये उनकी जो स्टेटमेंट है, आई एम श्योर दे वुड हैव सीन इट, वी विल आल्सो फॉर्मली इन्फॉर्म देम, दे आर बीइंग इन्फॉर्म्ड। वर्ल्ड बैंक, जहाँ तक आपने दूसरे सवाल की है कि क्या हम UN सिक्योरिटी काउंसिल
और जो दूसरे दोस्त हैं, बिल्कुल एवरीबॉडी विल बी टेकन। आप देखें ना, ये परसों रात से जो डेवलपमेंट्स हैं, तो उनकी तो कल शाम को ये स्टेटमेंट आई है। आज हमने ऑब्वियसली आज सुबह ही कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग की है, फैसलों का पहले जवाब दिया। एवरीथिंग इज़ इन सीक्वेंस, देयर इज़ नो पुश बटन के हर चीज़ हो जाए, लेकिन एवरीथिंग विल बी डन इंशाल्लाह। यू आर इन सेफ हैंड्स। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी, सिर्फ ये कि जो एक सेकंड मैं सिर्फ एक बात ज़रूरी बात। सिक्योरिटी काउंसिल स्टैंड्स इन्फॉर्म, क्योंकि जो वाकया हुआ उस हवाले से मैंने अभी आपको बताया शुरू में कि यूएस हैज़ ऑलरेडी फ्लोटेड ए रेजोल्यूशन, और ऑब्वियसली वो 15 मेंबर्स ने वो रेजोल्यूशन पास करनी है। हमने 2 उसमें चेंजेस प्रपोज किए हैं, और ये जो डेवलपमेंट कल रात की है, उसके बाद तो अभी जागेगा सिक्योरिटी काउंसिल का अमला, तो फिर पता चलेगा वो क्या कहते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान का नाम लेके, ये भी हमें माइंड में रखना चाहिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। पाकिस्तान का नाम लेके कोई बात नहीं की गई, इशारों कनाव में बात हो रही है, लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, फैसलों का जवाब दे दिया गया है। जब अगर डायरेक्टली को अटैक होगा तो उसका उससे भी भरपूर, बल्कि वो तुर्की में होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मैं सिर्फ ये एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो बात सुन लेना, एक सेकंड, मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि थोड़ा तहम्मुल कर लें, कि जो दहशत गर्दों के खिलाफ हमें हाल ही में कामयाबियां मिली हैं, और हमारी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ एक कामयाबी से वो निमट भी रहे हैं, और कामयाबियां हमें मिल रही हैं, क्योंकि भारत स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को बलूचिस्तान और केपी के अंदर। उनको ये बात हजम नहीं हो रही, तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो, और वेस्टर्न हमारे रीजन के अंदर जो जंग लड़ी जा रही है और जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी ये एक उन्होंने इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया। ये भी इनसे बात कर रहा हूँ मैं, आई कांट। अलानूर को दे दें यार मौका। सर एक मिनट, ख्वाजा साहब आप ये बताएं। मौका कर ले यार। अलानूर वजीर हूँ मशरिक पेशावर ग्रुप से। सिंध ताश मुआहदे पर आप लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि हम आखिरी हद तक जाएंगे। वो आखिरी हद क्या है? क्या जंग करेंगे इंडिया के साथ? आप मेरा पहले सुन नहीं रहे या तो। और दूसरा मैंने 3 दफा तो एक्सप्लेन वजीर किया दफा है। साहब से मेरा टीटीपी के It हवाले से tantamounts to act of war. टीटीपी अफगानिस्तान से मतलब किस रास्ते से आते हैं? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो बॉर्डर की मैनेजमेंट है, क्या उसमें नाकाम है? इसका सप्लीमेंट सर ले लें। जो सिंध ताश मुआहदा है पानी के मामले में उसमें ज्यादा है, लेकिन जो मुआहदे में नहीं है, जो गंदा केमिकल मिला आलूदा पानी जो आ रहा है, जो पाकिस्तान को भी तबाह कर रहा है, पाकिस्तान की फसलों को भी, इंसानों को भी, उसको तो आप रोक सकते हैं, वो तो किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं है। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, जो आपने फरमाया ना कि जी वो बॉर्डर जो है, ये जाहिर है कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर है, और आपने गालबन आप शायद मसरूफ़ होंगे, मैंने बड़ा कैटेगोरिक काबुल सॉइल के ऊपर खड़े होके अपने हम पल्ला वज़ीर ख़ारजा के साथ, मुत्तकी साहब के साथ खड़े होके मीटिंग्स में भी और वैसे भी ये मैंने उनको यही कहा कि ना आप अपनी ज़मीन सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे, ना हम आपकी ज़मीन अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे। आप भी उसको इंश्योर करें, हम भी इंश्योर करेंगे। लेकिन मीटिंग के अंदर हर चीज़ की डिस्कशन हुई है। अब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेन, सबको पता है कैसे है। अब आप इसको अगर कहीं से छोटी मोटी वायलेशन होती है तो आप इसको अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी नहीं कह सकते। लेकिन ना बी फेयर कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा एक बॉर्डर है। नहीं, आप मेरा ख्याल है कि हम बात कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। चलिए सुमेरा को करने दें, आप करें अच्छी बात है, आपकी अपनी कम्युनिटी है ना। अच्छा चले करें। gather them in one forum, on one forum, और उनके साथ हम कोई फॉरेन ऑफिस में कोई डिटेल ब्रीफिंग इसके ऊपर देने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम आर्बिट्रेशन के लिए भी जाते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ भी, तो उससे पहले हमें तमाम हेड्स, तमाम एनवॉइज इन इस्लामाबाद को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उसका हमें बताएं
कि उसका हमें क्या रिएक्शनली जो एक रिस्पांस मिल सकता है वो क्या होगा? देखिए, अगर कनेटिक कोई खुदा न खास्ता, मैं उसी जब मैं एडवेंचर का लफ्ज़ यूज़ किया उसी हवाले से किया है कि अगर किसी को ये को गलतफहमी है कि कनेटिक करके कुछ कर सकेंगे तो उनकी गलतफहमी है। उसका मैंने कहा कि ये बाकी चीज़ों का तुर्की पे तुर्की जवाब दिया, उसका इंड का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो आई थिंक मैंने तो बड़ा क्लियर कर दिया गवर्नमेंट की पॉलिसी। आप कुछ कहेंगे जी? कनेटिक की बात कर रही हैं। एनवॉयज आर बीइंग टेकन। अभी कितने घंटे हुए हैं सारे मामले को? लेस देन 24 आवर्स प्लीज। कल रात उन्होंने कहा है जो कुछ हम कर रहे हैं, बस हर चीज़ इन सीक्वेंस, हर चीज़ को पब्लिक भी करना जरूरी नहीं होता। डिफेंस मिनिस्टर साहब, सर आप लॉन्गेस्ट डिफेंस मिनिस्टर है अल्लाह के फजल से। कल रात को जो मूवमेंट हुई है आपकी शहर में 15 डिब की, 37 डिब की और 15 डिब की, 15 डिब को है ना, 37 डिब साथ है। मुझे आप ये बताएं कि लास्ट नाइट आप भी शायद उधर हों कि जनरल यूसुफ ने जो एसपीजी के सरबराह हैं उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, उस पे आपका क्या रद्द है अमल? तो मैं नहीं गलाना पता है तो मुझे दसने की लोड़ नहीं। मेरी बात सुने। देखिए बात सुने, अगर वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है तो मैं इसमें ये इश्तिहारी मुहिम तो नहीं चला सकता ना उसकी, या वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी अगर जो है फॉर्मुलेट हुई है तो आपका क्या ख्याल है कि मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता रहूँगा? तो सवाल पूछने वाले कुछ सोच ही लिया करो, खुदा दा वास्ता इसके बाद आ जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें अगर कोई फ्रीक वायलेशन करता है तो उसकी रेमेडी एग्रीमेंट में क्या है? दूसरा, डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, इस सिचुएशन में आप कोई पॉलिटिकल लीडरशिप को इत्माद में लेंगे, एपीसी बुलाएंगे या पार्लियामेंट का कोई इजलास खुसूसी सेशन बुलाने का इरादा रखते हैं या इसी तरह चलेगा? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने पाकिस्तानी मीडिया का जो मेचोरिटी है उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन जी नहीं सर, बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा रिलीफ भी दें फिर मीडिया को आपकी तरफ से। तो क्योंकि जो इंडियन मीडिया ने किया है, आपको पता है उन्होंने तो पहले ही जंग शुरू कर दी थी, पता हमने पॉलिटिकल लीडरशिप जो पाकिस्तान की है जी, बिल्कुल उनको एतमाद में लिया जा रहा है और लिया जाएगा। और आज ही एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग ड्यू है लेटर ऑन, वो भी होगी और सब जो लीडरशिप है उनको एतमाद में लिया जाएगा। जहाँ तक आपने पार्लियामेंट का सवाल किया है, बिल्कुल पार्लियामेंट में भी ये चीज़ को उनके इल्म में है भी, लेकिन स्पेशली पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये सारी चीज़ उनसे शेयर की जाए। उसमें आपने, जैसे मैंने शुरू में कह दिया था कि ट्रीटी के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है और उसे सब उसके लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट होती है, कुछ ऐसा डिस्प्यूट आएगा जो भी। और जैसे मैंने अर्ज किया कि वियना कन्वेंशन जो है वो कस्टमरी लॉ है, उसमें भी मैकेनिज्म मौजूद है कि जब ट्रीटी वायलेशंस होती हैं तो उनको इन्फोर्स किस तरह करना है। तो 3-4 ऑप्शंस आपके पास होती हैं, वो प्रोफेशनली आपने एक्सरसाइज नहीं, हमें जाना पड़ता है उसके लिए। ऑलरेडी एंगेज भी हैं कुछ चीज़ें। अटॉर्नी जनरल साहब ने जैसे कहा कि हमने उनसे कम्युनिकेशन में थे, वो कोई निगोसिएशन उन्होंने ओपन की थी, लेकिन वो बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज थी। अब अभी तक तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ इन राइटिंग, वो जब वक्त आएगा उसके बाद की ऑप्शंस है। तीन चीज़ें हैं, एक सेकंड, 3 चीज़ें हैं। या उसको मुआहदे को, ट्रीटी को ख़त्म करना वो कंसेंसस से हो सकती है, या उसको अमेंड करना कंसेंसस से हो सकती है। डिस्प्यूट हो जाए वो उस पर आर्बिट्रेशन। तो तीन मेजर एलिमेंट्स। डार साहब इधर, डार साहब